सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक सिंचैन की हॉरर वीडियो जो हमने पार्ट 1 में कवर की थी, उसी हॉरर बैंड वीडियो देखने वाले हैं। और ये वीडियो भी पोके टॉक से, तो आप ज़रूर से उनका चैनल चेकआउट कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंचन अपनी मोम और डैड के साथ सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ सिंचन के डैड देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है और उसके हाथ में कुछ टाइमर जैसा है और वो उस टाइमर में कुछ नंबर नोट कर रही है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सिंचन अपने लिए चोको चिप्स वगैरह ले रहा है और अपनी मोम को बोल रहा है कि ये मुझे चाहिए, और वहाँ पर उसे अलग अलग एडिशन की खाने की चीज़ें दिखाई देती है और वो उन्हीं चीज़ों को देखता रहता है और बहुत खुश होता है। और उसकी मोम बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। इस डूड, यहाँ पे तुमने देखा, यहाँ पे सिंचैन की मॉम है और यहाँ पे एक और सिंचैन की मॉम है। या फिर शायद इनसे एनिमेशन की गलती हुई, आई डोंट नो, बट यहाँ पे शायद सिंचैन की मॉम भी फेक बनने वाली है। इसलिए उसे वही छोड़कर आगे शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। और जब वो आगे जाती है तो हमें दिखाया जाता है नो डूड, सिंचैन की मॉम सच में फेक बनने वाली है। कि उनके पीछे एक और सिंचन की मोम और हिमावारी शॉपिंग कर रही है और सिंचन की रियल मोम उन्हें देख लेती है और इतने में ही वो नकली चीज वहां से चली जाती है और सिंचन की मोम कम ऑन मिर्ची, जाके उसको मार, वो तेरी नकली इंसान है, वो मार उसको। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये नकली लोग आ कैसे रहे, कन्वर्ट कर रहे कि इनको पैदा कर रहे हैं। सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो चीज़ क्या थी। और अगले सीन में सिंचन उन्हीं खाने पीने की चीज़ों में से कुछ चूज कर लेता है और पीछे मुड़कर बोलता है कि मोम मुझे ये चाहिए, और वो देखता है कि वहाँ मेरी मोम तो है ही नहीं और अपनी मोम को ढूंढने चला जाता है। और अगले सीन में हिरोशी अपनी फैमिली को उस सुपरमार्केट में ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें बहुत सारी बियर्स की बोतल रखी हुई दिखती है और वो वहाँ जाकर उन सबको देखने लग जाते हैं और उनको देखते देखते उन्हें भी खुद के एक हमशक्ल की एक झलक यहाँ पे भी हैरी का एक हमशक्ल है, वहाँ पे सिंचैन की मॉम का हमशक्ल है। क्या चल रहा है? दिखाई देती है। वो भी सोचते हैं कि भला ये क्या था। और फिर अगले सीन में सिंचन को वही लड़की दिखाई देती है जो उसके डैड को स्टार्टिंग में दिखाई दी थी और सिंचन उस लड़की को बोलता है ये भी मेरे को फेक ही लग रही है। कि आप यहाँ क्या कर रही हो, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो बोलती है कि सिंचैन, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम अपने घर जाओ। फिर इतने में ही सिंचन की मोम वहाँ आ जाती है और बोलती है कि सिंचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये शायद उसकी नकली मॉम भी हो सकती है, क्योंकि उसकी नकली मॉम भी इसी मॉल में घूम रही है। मेरे साथ रहो। सिंचन बोलता है कि आपने गलत टाइम पर एंट्री मारी है। फिर उसकी मोम बोलती है कि सिंचन मैं तुम्हें आज सब कुछ दिलाऊंगी जो भी ये सिंचैन की पक्का से नकली मॉम है, क्योंकि सिंचैन की मॉम उसको कभी ऐसा बोलेगी ही नहीं। तुम्हें चाहिए। और फिर सिंचन खुश हो जाता है और भागकर सामान खरीदने के लिए चला जाता है और सिंचैन एक्शन समझ गई कामिन के तेरी एक मॉम बड़े से इम्पोर्टेंट स्टैचू को है। खरीदने के लिए बोलता है। फिर उसकी मोम उसे खींच के बाहर ले जाने लगती है और तभी सिंचन देखता है ये उसकी असली मॉम है, क्योंकि ये इसको बाहर खींच के लेके जा रही है। कि दूसरी साइड एक और मोम जा रही ये है इसकी और वो नकली मॉम है। कंफ्यूज हो जाता है। इतने में ही वो टाइमर वाली लड़की आती है और सिंचन की मोम को जो उसे लेकर जा रही है उसे ट्रॉली से टक्कर मारती नहीं, है और सिंचन को बोलती है कि अपने असली पेरेंट्स के साथ घर जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सिंचन की मोम जैसे दिखने वाली ये कितना अजीब लग रहा है डूड, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये क्ले से बना हुआ है। चीज का हाथ अजीब तरीके से ट्रॉली में फंसकर मुड़ गया है और वो अपने हाथ को वहां से निकालती है और उस लड़की के साथ लड़ने लग जाती है। बट वो लड़की उसे एक लात में ही दूर फेंक देती है और फिर वो चीज अजीब तरह से मुड़ जाती है और भागने लग जाती है। फिर वो लड़की उस चीज का पीछा करने लगती है लेकिन वो चीज उससे बचकर भाग जाती है और फिर उस लड़की को जमीन पर पड़ी एक विसल दिखाई देती है और वो उसे उठाकर ध्यान से देखने लग जाती है। फिर अगले सीन में हमें शायद से ये लड़की पुलिस वाले है, क्योंकि ये फेक लोगों का पता लगा रही है। दिखाया जाता है कि वो नकली चीज कुछ लोगों के पास चली जाती है जिनमें से एक अजीब ये कैसा कॉस्ट्यूम पहना है, ऐसा लग रहा है इसने चड्डी पहनी है सर पे। सी मास्क वाली औरत बोलती है कि इसे ब्लास्ट कर दो और वो नकली चीज आसमान में जाकर फट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंचन के डैड और सिंचन की मोम एक दूसरे से बोल रहे हैं मैंने तुम्हारे जैसा सेम एक इंसान देखा है। फिर सिंचन की मोम बोलती है कि मैंने सोचा था कि वो अफवाह नकली है पर शायद वो असली है और बोलती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है।
इतने में शिनचैन आता है और अपने डैड को बोलता है कि वहाँ पर एक और मोम भाग रही है जिसके हाथ और पैर मुड़े हुए हैं। फिर अगले सीन में हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ शिनचैन के डैड खाना खा रहे हैं और शिनचैन की मोम उनके सामने बैठी होती है और बोलती है कि क्या आप आज छुट्टी नहीं कर सकते, और वो बोलते हैं कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता। क्या इस शहर में इतना कुछ चल रहा है, मिस्सी ने अपना हमशक्ल देखा और उसका पति है कि वो छुट्टी नहीं ले रहा। और फिर शिनचैन की मोम बोलती है कि अगर वो कल वाली बात सच हुई तो फिर सच क्या? हमने तेरी हमशक्ल देखी है, वो बात सच है, सिंचैन ने भी देखा है। शिनचैन के डैड बोलते हैं कि उसका कोई भी सबूत अभी तक नहीं आया है जिससे मुझे कन्फर्म हो कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो मुझे अब जाने दो और अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और ये बोलकर ऑफिस चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद शिनचैन की मोम परेशान हो जाती है और शिनचैन के रूम में जाकर बोलती है, शिनचैन तुम आज स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? लेकिन वो देखती है कि शिनचैन तो पहले से ही रेडी होकर डांस कर रहा है। ये नकली लग रहा है मेरे को, क्योंकि सिंचैन इतनी जल्दी कभी नहीं उठता। वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि स्कूल में कजामा, नैनी, एटलीस्ट सिंचैन बोचैन को और तो मसाओ छोड़ो। मात्सुजागा मैम और योशिनागा मैम को देखकर बोलते हैं कि मुझे इन पर शक है। और इतने में शिनचैन बोलता है कि मैंने कल मेरी नकली मोम को देखा, और सब लोग चौंक जाते हैं एंड शिनचैन के पीछे पड़ जाते हैं और सब लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। फिर शिनचैन सबको बताता है कि उसने कल क्या क्या देखा। तो सिंचैन नकली नहीं है, क्योंकि अगर वो नकली होता तो वो कभी नकली लोगों की बारे में कभी नहीं बताता। और सब लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। नैनी कजामा को बोलती है कि कजामा क्या तुम इस चीज पर विश्वास करते हो? और कजामा अटक अटक कर कुछ बोलता है। और इतने में ही योशिनागा मैम क्लास से बाहर आती है और बोलती है, क्या तुम सभी बच्चों ने सांबा के बारे में सुना है? और ये बोलकर सांबा डांस करने लग जाती है। और फिर प्रिंसिपल यार सर ये आते अभी हैं से और सांबा बोलते कर हैं रही क्यों ना है। हम सब एक साथ सांबा डांस करें। और फिर हमें दिखाते प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल भी एक फेक इंसान है। ये है कि शिनचैन को एक टेप रिकॉर्डर की कैसेट गिरी हुई मिलती है और उसे शिनचैन खेलने लग जाता है। फिर छी, ये क्या है, वो इसको कैसेट से अगले फॉरवर्ड सीन में दिखाते हैं करो। कि एजीओ मैम प्रिंसिपल के सामने आकर बोलती है कि मैं सांबा नहीं कर सकती। फिर प्रिंसिपल डरावनी सी शक्ल बनाकर बोलते हैं कि मुझे भी पहले नहीं आता था, पर अब मैं अपने आप सांबा करने लगता हूँ, तो आपको भी सांबा करना ही होगा। और इतने में ही शिनचैन उस टेप रिकॉर्डर में सांबा म्यूजिक चला देता है और सब उस पर डांस करने लगते हैं। फिर वो बोलता है उस अफवाह में भी यही है कि जो भी नकली होगा वो सांबा म्यूजिक सुनते ही डांस करने लगेगा। फिर सब लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है कि ये सारे लोग नकली है। फिर प्रिंसिपल के पास एजीओ मैम आ जाती है और मात्सुजागा क्लास मैम से बाहर आ जाती है। फिर मसाओ बोलता है कि एजीओ मैम और मात्सुजागा मैम डांस नहीं कर रही है। फिर शिनचैन सांबा म्यूजिक को बंद कर देता है और योशिनागा मैम और बाकी सब रुक जाते हैं। फिर मात्सुजागा मैम योशिनागा मैम के पास जाती है और बोलती है कि आप अभी क्यों नाच रहे हैं? एंड योशिनागा मैम का मुंह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और वो बोलती है कि हम प्लान से थोड़ा जल्दी नाचने लग गए, और बोलती है कि मैं आपको भी नाचने पर मजबूर कर दूंगी। एंड यहाँ पे मात्सुजागा मैम थोड़ी डर जाती मास्टर है। मैम बोल रही कि इतने में वो ही शिनचैन फिर से इसको भी म्यूजिक बना प्ले कर देता देती है और वो सब वापस से नाचने लग जाते हैं, पर शिनचैन उसे 1 सेकंड में ही वापस से बंद कर देता है। यहाँ पे इसका बॉडीगार्ड भी, आईचन का बॉडीगार्ड भी फेक बन चुका है। और वो सब वापस से नाचने लग जाते हैं, पर शिनचैन उसे 1 सेकंड में ही वापस से बंद कर देता है। एंड फिर योशिनागा मैम बोलती है कि चलो हम सबके साथ डांस करो। फिर शिनचैन बार बार उसे चलाने और बंद करने लग जाता है। फिर नैनी बोलती है कि शिनचैन उसे बजते रहने दो, नहीं तो हमें ये सब पकड़ लेंगे। फिर शिनचैन उसे बजने देता है और वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं। और मसाओ बोलता है कि मात्सुजागा मैम और मिस एजियो को भी बुला लो। एंड फिर मात्सुजागा मैम एजियो मैम को लेकर भागने लग जाती है, लेकिन आई चैन का बॉडीगार्ड एजियो मैम को बोलता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर एजियो मैम उनके पास चली जाती है और उनके जैसी ही अगर तुमको पता होगा तो ये एजियो मैम है और जो आईचैन का बॉडीगार्ड है उनके बीच में कुछ तो चल रहा होता है, इसलिए वो जो आईचैन का बॉडीगार्ड है वो इसको इजीली मैनिपुलेट कर देता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बट वहाँ पे ये फेक है और इसको इन टीचर को पता ही नहीं है कि वो फेक है। बन जाती है। फिर मात्सुजागा मैम सभी बच्चों को लेकर भागने लगती है, लेकिन गेट के पास सभी नकली लोग खड़े हो जाते हैं। फिर बच्चों को बचाने के लिए मात्सुजागा मैम उन सब से लड़ने लग जाती है और वहाँ से सब बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन मात्सुजागा मैम उनके जैसी ही बन जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे शिनचैन इन्होंने के डैड मात्सुजागा ट्रेन में मैम है को भी बना और दिया वो है। बहुत डरे हुए
यहाँ पे हैरी को दिखाया गया है। हुए हैं और बोल रहे हैं कि कावागुची नकली कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जहां शिनचैन के डैड एक स्केल से कोई बुक को कट कर रहे होते हैं और कावागुची उनके साइड में खड़ा होता है एंड वो बुक कट करने में थोड़ा ज्यादा जोर लगा देते हैं, जिससे वो स्केल उछलकर कावागुची के सर के अंदर घुस जाता है। और ये देखकर शिनचैन के डैड डर जाते हैं कि यहाँ पे कावागुची भी नकली है क्योंकि उसके सर पे घुस गया स्केल। ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हमें फिर से ट्रेन में ले जाया जाता है और शिनचैन के डैड सोच रहे होते हैं कि वो देखने में बिल्कुल कावागुची जैसा था और सोचते हैं कि क्या अब पूरा जापान डेंजरस तो नहीं हो गया, और अपने आसपास खड़े लोगों को देखते हैं एंड और भी डर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा घर कब आएगा। फिर अगले सीन में सब लोग प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि सब लोग नकली बन गए हैं। और मसाओ बोलता है लेकिन मात्सुजागा मैम असली थी एंड बोचैन बोलता है कि अब वो भी उनकी पकड़ में आ गई है। फिर सब लोग बोलते हैं कि क्या हमें घर जाना चाहिए क्योंकि अब शाम हो गई है, और वो बोलता है कि शायद हाँ। और मसाओ डर कर बोलता है कि क्या मैं असली हूँ, क्योंकि वो सभी लोग बिल्कुल असली जैसे ही दिखते हैं। फिर शिनचैन मसाओ के सर को टच करके बोलता है कि ये राइस बॉल जैसा सर सिर्फ मसाओ का ही हो सकता है। और फिर मसाओ खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर शिनचैन ने बोल दिया तो मैं श्योर हूँ कि मैं असली हूँ। फिर कजामा खड़ा होता है और बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर नैनी डर कर बोलती है कि अगर तुम्हारी मोम नकली हुई तो। ये बात सुनकर कजामा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि भले ही इस शहर में सब लोग नकली हो पर मेरी मोम बिल्कुल असली है। और ये बोलकर कजामा भागकर घर चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि शिनचैन के डैड स्टेशन पहुंच गए हैं और वहां से जल्दी घर आ रहे हैं, लेकिन एकदम से उनके पीछे वहां कावागुची भी आ जाता है। और यहाँ पे हमको पता है कावागुची भी एक फेक इंसान है, तो अगर ये कावागुची इसके पीछे आ रहा है तो मतलब कावागुची इसको फेक बनाने वाला है। उनके सर पर वो स्केल अभी भी होता है और उसे इसका चेहरा देखो कितना अजीब लग रहा है, किसी को देख के ही पता चल जाएगा कि ये फेक है। देखकर शिनचैन के डैड काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कावागुची अपने सर में वो स्केल पूरा का पूरा डाल लेता है, जिसकी वजह से शिनचैन के डैड उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। पर अचानक से कुछ लोग कावागुची की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और ये देखकर शिनचैन ओह, ये सब लोग कावागुची को बचाने आ गए क्योंकि कावागुची फेक है और ये फेक नहीं है। के डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पीछे वो सभी नकली लोग भी पड़ जाते हैं। फिर अगले सीन में शिनचैन और बाकी सब उसी जगह प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। एंड अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कजामा अपने घर पर पहुंच गया है और उसकी मोम आकर बोल रही है कि वेलकम बैक होम। एंड फिर वहाँ एक और कजामा आ जाता है और कजामा भी फेक बन चुका है। यहाँ पे एक और कजामा है। एक सेकेंड, उसकी मॉम को अक्ल नहीं है क्या? वो भी असली कजामा को वेलकम बैक बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ शिनचैन और बाकी यहाँ पे कजामा भी फेक बन चुका है। सब अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन मसाओ बोलता है कि रुको, और नैनी बोलती है कि क्या पता हमारे पेरेंट्स भी नकली हो और वो हमें भी नकली बना दे, तो क्यों ना हम सब यहीं रुके। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि शिनचैन के डैड उन नकली लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं और उन लोगों से बचकर वो अपने घर के पास पहुंच भी जाते हैं। एंड अगले सीन में शिनचैन और शिनचैन के डैड दोनों नहा रहे होते हैं और अभी तो शिनचैन के डैड उनसे भाग रहे, तो ये जो शिनचैन के साथ मारा है वो कौन है? शिनचैन की मोम सब्जियां काट रही होती है और तभी शिनचैन के डैड चिल्लाते हुए घर पर आते हैं और शिनचैन के डैड बोलते हैं यहाँ पे एक शिनचैन के डैड यहाँ पे और एक शिनचैन के डैड नहा रहे। कि शिनचैन कहाँ है, और वो बोलती है